नेहरू जी ने जो कहा है वो बात हर एक मुसलमान के मन में बैठनी चाहिए। देश केवल नागरिकता से नहीं होता है, देश के लिए फीलिंग चाहिए, वो फीलिंग इंक्लूसिवनेस के इस देश की। आप कर लीजिए जो चाहे सो मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हमें हिंदुस्तानी मुसलमान कहें, भारतीय मुसलमान कहें, या सबसे अच्छा हिंदी। बिल्कुल हिंदी जो है मजहब के साथ जुड़ी नहीं है। वास्तव में जो धर्म है, धर्म नॉट रिलीजन, धर्म जो शुरू होता है वो नमाज के बाद होता है। धर्म शुरू होता है आरती के पूजा के बाद शुरू होता है। मणिपुर में अभी मैं गया था, नागल में बहुत अफसोस हुआ कि जहर फैलाने की वजह से कुकी और मैती में एक दरार पड़ गई है। ये खाली मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया और हिंदी सिनेमा। आपसे बस ये गुजारिश है, इन दोनों पे काबू करिए, काबू करिए। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट हर चीज आपकी नहीं मानती, ओके मैं स्वीकार करता हूं, मगर अगर आरएसएस दबाव डाले कि हेट स्पीचेस बंद हो तो बंद हो जाएंगी। भगवत जी ये डायरेक्ट बोले कि टॉलरेट नहीं करेंगे हेट स्पीचेस, आप देखिएगा बिल्कुल बंद होंगी, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट, उनका सम्मान पूरी देश में है और कौन उनका कहना नहीं मानेगा। सिनेमा काबू करिए। देखिए महातीर मोहम्मद जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये मैं दैट if you are treating your religion according to what it was 1400 years ago, then it is not a religion for all ages. अगर आप अपना मजहब को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जो 1400 साल पहले था, तो फिर आप यू आर नॉट अ रिलीजन फॉर ऑल एजेस। ये हर रिलीजन के लिए अप्लाई करता है, दिस मस्ट अप्लाई। और लास्ट बात, your religion starts when your prayer is over. यानी आपका मजहब तभी शुरू होता है जब आप प्रार्थना बंद कर देते हैं। प्रार्थना कीजिए, मगर प्रार्थना के बाद क्या कर रहे हैं? क्या आप जहर फैला रहे हैं या प्रेम की बात कर रहे हैं? तो अपने भाइयों से मेरी यही गुजारिश है, प्रेम, एकता और मुल्क की प्रोग्रेस के लिए बात कीजिए। आप अगर किसी को देखते हैं अपनी कम्युनिटी में जहर फैला रहे, मगर मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो कि जहर फैला रहे हैं इन द मुस्लिम कम्युनिटी, है जरूर, तो उनको रोकिए, टोकिए। ये हमारा फर्ज बनता है, ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और हम करेंगे। मगर एक चीज और, देखिए जब मैं फौज में था और सऊदी अरेबिया में मुझे फौज ने भेजा 3.5 साल, तो मेरे से कहते थे हिंदी, मैंने कहा यस हिंदी, अन्ना हिंदी बूढ़ा अस्करी सिपाही हिंदी है, हम हिंदी हैं। भगवत जी मेरी बात मान गए थे जब उन्होंने कहा था आप सब हिंदू हैं। मैंने उनको समझाया, देखिए हिंदू का मतलब अभी है एक मजहब। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हमें हिंदुस्तानी मुसलमान कहें, भारतीय मुसलमान कहें, या सबसे अच्छा हिंदी। बिल्कुल हिंदी जो है मजहब के साथ जुड़ी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग अगर हिंदी कहलाएं सबको एक्सेप्टेबल है, मुझे भी। और मजहब मेरा कभी किसी ने नहीं पूछा। मेरा नाम है, फौज में कोई मजहब की बात नहीं करता। और ये बहुत खुशी है कि जब मैं अपने यूनिट्स फौज में जाता हूं तो मजहब की बात होती नहीं, मगर सिविल स्ट्रीट में अगर आप कोई भी बात सुने तो मजहब 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 बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए, मजहब आपके दिल में होना चाहिए और आपके खुदा या आपके गॉड हैं उनके साथ।
तो मुझे पूरा यकीन है कि आरएसएस और हम एक साथ जो मजहब फैला रहे हैं उनके पीछे पड़ेंगे, बंद करवाएंगे और हिंदुस्तान हमेशा, भारतवर्ष प्रोग्रेस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। इज्जत है, दावत है, शादी है, किताब है, कलम है, दबात है, दस्तखत है, ये सब कहां से आए? बाहर से आए शब्द है, हिंदी ने एक्सेप्ट कर लिए। तो एक अच्छा एसिमुलेशन का काम चल रहा था, वो भाषा में भी था, पहनावे में था, खान पान में था, परंपराओं में था, तीज त्योहार में था। लेकिन कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए, कहां हुए, कैसे हुए, भगवान जाने हुए, जिन्होंने कहा नहीं ये गलत है, उसको उन्होंने गैर इस्लामिक मान लिया और एक अच्छा सुंदर हो रहा एसिमुलेशन ये टूट गया। जैसे मैंने बताया ना, हिंदू कोई सच में रिलीजन है ही नहीं है। लगता होगा बाहर वालों को रिलीजन है, रिलीजन नहीं है। ये तो सैकड़ों रिलीजन्स का एक मंच है। मैं वैष्णव आदमी हूं, मैं जैनियों के पास जाकर के उनके प्रवचन सुनता हूं अच्छे से। अभी कल परसों में गुरुद्वारे में क्या वहां भी सुन करके आया, कोई दिक्कत नहीं, मुझको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बौद्धों में चले जाते हैं, वहां सुन जाते हैं। हम सारनाथ जाते हैं तो वहां के जो बौद्ध भिक्षु हैं वहां भी हमारा अच्छा संबंध है, वहां सुन लेते हैं। सब अपने, सबके पास अच्छी बातें हैं। तो हिंदुओं को इसमें कोई ऐतराज होने का सवाल ही नहीं था कि इस्लाम की अच्छी बातों को मान ले, सवाल ही नहीं, इसमें कोई ऐतराज होने का प्रश्न ही नहीं है। इस्लाम में 4 बातें अच्छी हैं, तो हमने 4 बातें जैन से ली, 4 बातें बौद्धों से ली। जो अहिंसा इतनी जो आई ना भारत में और हिंदू समाज में फैल गई, ये हिंदू समाज का मूल नहीं है। अहिंसा ये बौद्ध और जैन इस परंपरा से एकदम प्रभावी हो गई। करुणा का भी इतना भारी विस्तार आया, ये बौद्ध परंपरा के बाद करुणा का विस्तार गहरा हुआ। और जो मूर्ति पूजा के इसके विरोध में या मूर्ति पूजा छोड़ करके जब परंपरा शुरू हुई या देवी देवताओं को छोड़ करके बौद्ध मत के कारण से हुई और इससे एक्सेप्ट हो गई। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी प्रकार से इस्लाम की बहुत सी बातों को हिंदुओं ने बहुत सम्मान के साथ एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बताया ना, चाहे भाषा थी, चाहे वो वेशभूषा थी, चाहे वो खान पान था, तो रिलीजियस बातें भी बहुत सारी थी। मन्नतें मानते मार हिंदू जाता है, चादर चढ़ाता है, लाखों हिंदू जाता है कि वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाएगा, कभी निजामुद्दीन जाएगा, कभी अजमेर शरीफ जाएगा, जाता है, क्या फर्क पड़ता है, जाए। हिंदुओं का जो मंदिर होता है घर के अंदर सैकड़ों देवी देवता रख लेता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो भाई। वो कठोर नहीं था और दोनों एक दूसरे को ले दे रहे थे। वो कुतुबुन है, मंजन है, अमीर खुसरो है, इन सब ने कितने अच्छे ग्रंथ लिखे, देखिए ना, मार हिंदुओं को याद है, वो सब मुसलमान थे, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। कुछ लोगों को ये सहन नहीं था, कुछ लोगों को ये सहन नहीं था। उनको अपनी जो एक्सक्लूसिवनेस थी वो अच्छी लगती थी। अब मैं उनकी जो एक्सक्लूसिवनेस है, नहीं हम एक्सक्लूसिव है, नहीं ये मेल मिलाप नहीं, गलत, ये मत करो, गलत। न हरगिज कोई बात उनकी ठीक मानो, वो कहे दिन तो तुम दिन को रात जानो। इतना उल्टा बोलने वाले भी लोग थे। तो वो विष फैला करके फिर दूरी कर देते थे। अल्लामा इकबाल ने कितनी अच्छी कविता लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राम पर लिखा, इमामे हिंद है, बुद्ध पर भी लिखा, लोगों ने बड़ा सम्मान दिया अल्लामा इकबाल को। फिर पता नहीं क्या हुआ अल्लामा इकबाल साहेब को, वो एक दूसरी धारा पर चल पड़े, फिर बहुत उल्टा पुल्टा लिखा। उस पर ज्यादा मैं नहीं जाता, लेकिन एक शेर तो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, फकत इशारा कर दे शहंशाह खुरासान,
ध्यान से सुनिए आप लोग। फकत इशारा कर दे शहंशाह खुरासान, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। फकत इशारा कर दे शहंशाह खुरासान, तुर्की का, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। अब इसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? जहर कौन घोला, जहर कैसे घुलता है? और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण है हिस्ट्री में जिन्होंने इस एसिमिलेशन को होने नहीं दिया। इन डॉक्टर्स का दिमाग खराब करने वाला कौन है? वो ट्रेस हिम आउट। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, हु इज रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है कौन? इतने अच्छे भोले भाले डॉक्टर लोग थे, ये एमडी कर रहे, एमएस कर रहे, प्रोफेसर है, एकदम उनको ऐसा लगने लगा हम विस्फोट करके 1000-2000 लोगों को मार देंगे, बड़ी भारी क्रांति आ जाएगी। लगने लगा होगा, उनको लगता होगा वो करने में सफल हो जाएंगे, और वो सफल हो भी जाते शायद। कोई बहुत बड़ा कोई भारी हो जाता, कुछ थोड़ा हो जाता, बंबई में हुआ, यहाँ हुआ, एक और हो जाता, फिर समाज आगे बढ़ता, लेकिन वो दरार और बड़ी हो जाती। तो बंधुओं, जैसा आपने कहा कि हम लोग जो है वे हिंदुओं पर ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, आगे भी करेंगे, देश तो एक है। तो नेहरू जी ने जो कहा है वो बात हर एक मुसलमान के मन में बैठनी चाहिए। देश केवल नागरिकता से नहीं बनता है, देश के लिए एक फीलिंग चाहिए, वो फीलिंग इंक्लूसिवनेस के इस देश की। आप रिलीजन जो चाहे सो मानो, किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है, 5 बार पढ़ो नमाज, ये करो, आप अपना करिए। जैसा हमारे जनरल साहब ने कहा, वास्तव में जो धर्म है, धर्म नॉट रिलीजन, धर्म जो शुरू होता है वो नमाज के बाद होता है। धर्म शुरू होता है आरती के पूजा के बाद शुरू होता है। धर्म होता है हर कर्म कांड के बाद शुरू होता है। धर्म वह है जिसके कारण से मनुष्य सत्य के प्रति निष्ठा रख करके आचरण करता है। धर्म वह है जो मन में करुणा पैदा करता है, दया पैदा करता है। धर्म वह है जो सबको एक मानता है।